नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए न्यूज़ की शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस से। शुक्रवार को 28 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 7 नए कोरोना पॉजिटिव। वेबिनार के माध्यम से बच्चों को बताए तनाव मुक्ति के उपाय। प्रशासनिक अनुमति के बिना नहीं लगेंगे ब्लड डोनेशन कैंप, उपायुक्त अजय कुमार ने दिए निर्देश। वरिष्ठ नागरिक सम्मान के लिए आवेदन आमंत्रित, 10 सितंबर है अंतिम तिथि। डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह की आम जन को 2 टूक सलाह, मास्क न लगाने वाले और सोशल डिस्टेंस न रखने वालों पर होगी कार्रवाई। फूलमाला पहनाकर जाबाज को किया सम्मानित, स्मृति चिन्ह किया भेंट, कुएं में कूदी महिला की बचाई थी जान। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना अपडेट पर प्रकाश डालने के बाद पता चला है कि शुक्रवार को भिवानी में 28 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने के बाद 7 नए केस सामने आए हैं। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र कात्यायन ने बताया कि जिले में आज तक कुल 1568 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1238 केस ठीक होने के बाद अब एक्टिव केसेस की संख्या 317 हो गई है। जिले में शुक्रवार को 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से एक गांव पातवान से, 4 तोशाम से, एक गांव चांग से, एक गांव चहड़कला से है। सिविल सर्जन ने बताया कि अब तक जिले में कुल 1568 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 1238 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 317 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक शुक्रवार को जिले से 850 सैंपल लिए जा चुके थे। जिले में शुक्रवार को 28 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। कोरोना महामारी के चलते घरों में रहकर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों की समस्याओं का निवारण करने के लिए लघु सचिवालय स्थित एडीआर सेंटर में वेबिनार का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चेयरमैन रमेश चंद्र डिबरी के दिशा निर्देशन पर प्राधिकरण सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी शिखा के निर्देशन पर टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अध्यापिका सरिता शर्मा व पत्रकार योगेश परमार ने लोगों की समस्याओं व बच्चों की समस्याओं को सुना। बतौर रिसोर्स पर्सन पहुंची श्रीमती सरिता शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के चलते बच्चों की गतिविधियों और उनके खान पान का ध्यान रखने, शारीरिक फिटनेस के अलावा बच्चों के कानूनी अधिकार व शिक्षा, सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायताओं एवं योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को लीगल एड के बारे में भी जागरूक होना जरूरी है। इस दौरान जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव शिखा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा अलग अलग विषयों पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। वेबिनार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को कानूनी रूप से जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते भी प्राधिकरण द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। पैनल अधिवक्ताओं द्वारा नागरिकों को कोरोना महामारी संक्रमण के बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वेबिनार के माध्यम से बच्चों और उनके अभिभावकों को बताया गया कि किस प्रकार से तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दौरान वेबिनार का संचालन पीएलवी योगेश परमार ने किया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से एक वेबिनार का आयोजन किया गया था, जो कि चाइल्ड अंडर स्ट्रेस उसका टॉपिक था। मैडम सरिता ने जो है उस टॉपिक के बारे में हम सबको अवगत कराया, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे। तो एज अ रिसोर्स पर्सन इन्होंने बताया कि बच्चे इस पेंडेमिक के दौरान कैसे किस प्रकार के स्ट्रेस में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, और पेरेंट्स उनके स्ट्रेस को दूर करने के लिए किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से अपने बच्चों को इस एनवायरनमेंट के प्रति हमें अडॉप्ट कराना है इस एनवायरनमेंट को। क्योंकि अब जब तक हमारे पास कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं आ जाता, हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा। और इस सिचुएशन में अपने बच्चों को भी किस प्रकार से उनके साथ डील किया जाए ताकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करें, स्ट्रेस में ना आए, और उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे शुड रिमेन पॉजिटिव
और वो अपनी हेल्थ को भी कैसे मेंटेन करे योगा करके, और बच्चों में अच्छी हैबिट्स हम इस पीरियड में इनकलकेट कर सकते हैं, क्योंकि अब बच्चों को स्कूल जाने की कोई बाउंडेशन नहीं है, भाई इस टाइम तैयार होना है, उठना है, जाना है, तो वी कैन गिव देम मोर टाइम, हम उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं और उनमें एक अच्छी हैबिट इनकलकेट करने के लिए हमारे पास टाइम है, बच्चों के पास भी टाइम है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन को देखते हुए बच्चों के साथ किस तरह से डील करना है, उसका ये वेबिनार का उद्देश्य रहा है। करंट और ऑनगोइंग टॉपिक था कि जैसे था कि चाइल्ड स्ट्रेस अंडर कोविड-19, कि बच्चों को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं इस कोरोना काल के दौरान कि वो अपने आप में बड़ा स्ट्रेस महसूस कर लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई से लेके रिलेटेड हो, चाहे वो हम कह सकते हैं कि अपने 4 वॉल्स में ही बच्चे लिमिट में आ चुके हैं, वो ना ही वो कहीं बाहर जा सकते हैं, ना ही वो किसी रिलेटिव्स के यहाँ जा सकते हैं, ना अपने फ्रेंड्स सर्कल से मिल पाते हैं। तो इस कंडीशन में उनमें क्या होता है कि साइकोलॉजिकली जो डिजीज़ है वो अपने आप में आ जाती है, जैसे इरिटेशन है या इनकेपेबिलिटी है, या हम कह सकते हैं कि उनमें स्लीपलेसनेस है, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो बच्चों में आ जाते हैं। तो आज हमने इस वेबिनार के दौरान हमने उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए इसके बारे में हमने डिस्कस किया, क्या क्या उनमें सिम्टम्स हो सकते हैं कि अगर आपका बच्चा स्ट्रेस में है, फिजिकल सिम्टम्स हैं, इमोशनल सिम्टम्स हैं, बिहेवियरल चेंजेस हैं, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा स्ट्रेस में है। और बहुत सारे लास्ट में पेरेंटिंग टिप्स भी दिए गए कि जिससे हम इस सिचुएशन से अपने आप को और अपने बच्चों को कॉप अप कर सके। और डेफिनेटली अगर हम इन सभी स्टेप्स को अपने लाइफ में इनकलकेट करेंगे तो नो डाउट कि जो कोरोना का जो पीरियड है वो तो निकल ही जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें पेशेंसली काम लेना है, अपने बच्चों के साथ में भी और खुद के साथ में भी। तो जो आज की वेबिनार थी वो स्पेशली भिवानी और दादरी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो मतलब आयोजित की गई, तो इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद करना चाहूँगी मैम शिखा का, जो CGM कम सेक्रेटरी DLSA हैं, और उन्होंने जो मुझे चांस दिया कि मैं अपने इस वेबिनार को प्रेजेंट करूँ। स्थानीय DRDA हॉल में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी प्रबंध समिति एवं कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक का आयोजन उपायुक्त अजय कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर सचिव श्याम सुंदर ने बैठक में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं उपायुक्त महोदय ने कहा कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी संस्था ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन नहीं कर पाएगी। स्थानीय DRDA सभागार में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी प्रबंधन समिति व कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में रेड क्रॉस सोसाइटी की साल भर की गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन या सिविल सर्जन की अनुमति के बिना जिले में कोई भी NGO या संस्था ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित नहीं करेगी। बिना प्रशासनिक अनुमति के ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रक्त का प्रयोग सही समय पर जरूरतमंद के लिए होना चाहिए। मुसीबत की आड़ में रक्त की कालाबाजारी किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न श्रेणियों में वरिष्ठ नागरिक सम्मान हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी कृष्णलाल ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक 10 सितंबर तक विभाग कार्यालय में अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी कृष्णलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन की अंतिम तारीख 10 सितंबर शाम को 4 बजे तक है। आवेदन जिला समाज कल्याण विभाग में जमा कराने होंगे। उन्होंने बताया कि पुरस्कार के लिए पात्रता, राशि, शर्तें विभाग के कार्यालय या वेबसाइट www.socialjusticeHRY.gov.in पर देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा शतवर्षीय पुरस्कार, श्रेष्ठ माता पुरस्कार, वरिष्ठ पेंटर पुरस्कार, वरिष्ठ अभ्यासरत नृत्य पुरस्कार, वरिष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार आदि शामिल है। इच्छुक व्यक्ति अपने संस्थान से प्रमाण पत्र सहित निर्धारित तारीख और समयावधि में आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि पुरस्कारों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी शामिल है। पूरी दुनिया में मानव जाति के लिए किलर बनी कोरोना महामारी से हालांकि बीते दिनों कुछ राहत मिली थी, लेकिन नागरिकों की लापरवाही के चलते एक बार फिर से कोरोना ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। इसी उद्देश्य को लेकर भिवानी पुलिस ने स्थानीय घंटाघर चौक पर लोगों से मास्क पहनने व सावधानियां बरतने की अपील की। कुछ दिनों की थोड़ी राहत के बाद भिवानी में एक सप्ताह से कोरोना का कहर शुरू हो गया है। इसका कारण है कि लोगों की लापरवाही और महामारी को हल्के में लेना। ऐसे में पुलिस अब पहले से कहीं ज्यादा एक्शन मोड में आ गई है। एक तरफ जहां DSP हेडक्वार्टर ने लोगों को मास्क देकर महामारी के प्रति अलर्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मास्क न लगाने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस का मानना है कि लोग महामारी को अब हल्के में लेकर लापरवाही बरतने लगे हैं, जिसके चलते कोरोना के आंकड़ों में एकदम से उछाल आ गया है।
घंटाघर पर यातायात पुलिस ने लापरवाह महिलाओं के चालान किए और चेतावनी भी दी कि जो लोग महामारी को हल्के में लेकर लापरवाही कर रहे हैं अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अपनी मांग रखना सबका अधिकार है, लेकिन जो लोग मांग मनवाने के लिए भीड़ जुटाएंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कोविड-19 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया किसी भी मांग को लेकर 2 से 4 लोगों से ज्यादा भीड़ जुटाना अब कानूनन गलत होगा। अब लोगों को समझना होगा क्योंकि कुछ लोग महामारी को हल्के में लेकर लापरवाह बने हुए हैं। लोगों की लापरवाही का ही कारण है कि ये महामारी जिले में 1 सप्ताह से फिर से विकराल रूप ले रही है। ऐसे में जरूरत है कि लोग लापरवाही की बजाय सावधानी और जागरूकता से काम लें ताकि महामारी को रोका जा सके। लोगों को दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, कोविड-19 जो कोरोना महामारी है उसका जो संक्रमण हमारे प्रदेश, हमारे इलाके में फैल रहा है। कल की अगर आप विश्लेषण रिपोर्ट देखें, अकेले कल में करीबन 89-90 के आसपास जो है ना मामले प्रकाश में आए हैं। उसको देखते हुए जो नतीजे आ रहे हैं उनको देखते हुए ये लगता है कि भाई ये संक्रमण जो पब्लिक है उसकी थोड़ी सी ढिलाई के कारण आम जनता में फैलता जा रहा है। इस तरफ आम जनता, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, वो बिल्कुल भी ध्यान देना छोड़ गया है। ये सोच रहा है कि भी इस महामारी का कोई असर नहीं है, लेकिन उनका आकलन बिल्कुल गलत है। आज के समय में जब ये संक्रमण फैल रहा है तो इससे बीमारी बढ़ रही हैं और बीमारी जब बढ़ेगी समाज में तो आपको पता है मौतों का कारण भी बढ़ सकता है, ग्राफ भी बढ़ सकता है और कई विकार भी बच्चों में पैदा हो सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस महामारी के संक्रमण से फैलने से रोकने के लिए जो मास्क बांटे जा रहे हैं जिससे बचाव किया जा सकता है, हमारे शहर के, हमारे आसपास के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। आप इसे इतना ढीला मत समझें। ये अगर संक्रमण सोशल डिस्टेंसिंग को ना मेंटेन किया गया और फैल गया हमारे समाज में तो इसके परिणाम गलत होंगे। इसके लिए सभी व्यापारी वर्ग, जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, आम जनता, सभी इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो हमारे बैंक्स हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, सभी से मैं ये निवेदन करूँगा भाई आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने सभी कर्मचारियों को मास्क लगाने के निर्देश दें। व्यापारी वर्ग से, दुकानदार भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगा और उसके साथ निवेदन ही नहीं, उन्हें चेताना भी चाहूँगा। सख्त कदम हम इस और उठाएंगे अगर लोग इकट्ठा होते हैं। कई प्रदर्शन के बहाने यूनियन नेता लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें हमने नोटिसेज भी जारी किए हैं और हम उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज करके अब कार्रवाई भी करेंगे। जो लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं उनको बिल्कुल भी भीड़ इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं। तो क्या माना? बिल्कुल हमने नोटिस इशू कर दिए हैं, किसी को भी धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं है। आप लोगों ने कल ही की प्रेस विज्ञप्ति में देखा होगा, दादरी डीसी साहब ने एक आदेश जारी किया है, कोई भी धरना प्रदर्शन किसी को भी करने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लोगों को इकट्ठा करेगा, कोई समूह बनाएगा तो उसके खिलाफ कोविड-19 के तहत जो एपिडेमिक एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को कृष्णा कॉलोनी स्थित रेहड़ी यूनियन पदाधिकारियों ने बहादुर एएसआई देवेंद्र कुमार को बीते दिनों कुएं से डूब रही महिला की जान बचाने पर सम्मानित किया। वहीं बहादुर देवेंद्र ने बताया कि वे केवल पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया के मार्गदर्शन में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों घरेलू झगड़े के चलते एक महिला कुएं में कूद गई थी। भिवानी के दिनोदगढ़ चौकी में कार्यरत देवेंद्र एएसआई ने मौके पर पहुंचकर उनकी जान बचाई थी। उनके इसी साहस और वीरता को देखते हुए कृष्णा कॉलोनी स्थित रेहड़ी यूनियन ने आज उन्हें सम्मानित किया। यूनियन के प्रधान ने बताया कि उन्होंने आज बहादुर एएसआई को सम्मानित किया है और उनके साहस को देखते हुए युवाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर एएसआई देवेंद्र कुमार ने कहा कि प्रत्येक पुलिसकर्मी को ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। आज मेरे को कृष्णा कॉलोनी वालों ने सम्मानित के लिए बुलाया था। बुजुर्ग महिला को कुएं से निकालने के लिए तो मैं यहाँ था। इनका सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरे को यहाँ बुला करके सब जो सम्मान दिया है और मैं इनसे गुजारिश भी करूँगा कि अपने समय पर रैली को क्लोज कर दें। कोरोना के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं और समय पर अपना कार्य करें। से करना चाहिए।
है। और एक हरियाणा पुलिस में तो विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है हर प्रकार की, और समय समय पर हमारे उच्च अधिकारी भी हमारे को गाइडलाइन करते रहते हैं। और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी बहुत ही अच्छे जो हमें समय समय पर गाइडलाइन देते हैं। आज हमने विनोद गेट पुलिस चौकी इंदौर देवेंद्र सिंह को कृष्णा कॉलोनी सब्जी मंडी में एक महिला की जान बचाने के लिए भिवानी रत्न से सम्मानित किया है। और एक बहुत ही इन्होंने बहादुरी का कार्य किया, जो कि पुलिस में एएसआई के पद पे होते हुए उन्होंने किसी भी हौलदार की या किसी और निचले स्तर के सिपाही की वेट ना करते उन्होंने तुरंत कुएं में जो उतरकर महिला की जान बचाई। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि भाई कुएं में पानी है, काफ़ी गहरा है, काफ़ी दिनों से बंद था। इन्होंने अपनी जान पे दाव लगा के जो उस महिला की जान बचाई, इसीलिए हमने इनको वीरता से पुरस्कार से और भिवानी रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 28 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 7 नए कोरोना पॉजिटिव। वेबिनार के माध्यम से बच्चों को बताए तनाव मुक्ति के उपाय। प्रशासनिक अनुमति के बिना नहीं लगेंगे ब्लड डोनेशन कैंप, उपायुक्त अजय कुमार ने दिए निर्देश। वरिष्ठ नागरिक सम्मान के लिए आवेदन आमंत्रित, 10 सितंबर है अंतिम तिथि। डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह की आम जन को 2 टूक सलाह, मास्क न लगाने वाले और सोशल डिस्टेंस न रखने वालों पर होगी कार्रवाई। फूलमाला पहनाकर जाबाज को किया सम्मानित, स्मृति चिन्ह किया भेंट, कुएं में कूदी महिला की बचाई थी जान। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।